8. तो अर्श, अगर मैं आपसे पूछूं ना, आपने जैसे कहा कि तुलपा आपने कई बार मंत्रोच्चारण करके भी आप एक तरीके का आवरण बना सकते हैं, आवरण या तुलपा क्रिएट कर जी। सकते हैं, क्या ये आपने इंटेंशनली किया? क्या कोई एक आम इंसान अनजाने में अनकॉन्शियसली एक तुलपा क्रिएट कर सकता है अपनी इमोशनल या मेंटल इन्वेस्टमेंट से? बिल्कुल कर लगा सकता है, करके बिल्कुल कर सकता अनजाने है, में? अनजाने में कर सकता है। कई सारे ऐसे क्राइम के केसेस हैं इनफैक्ट जी। जिसमें इंसान ने तुलपा क्रिएट करा है। बाय द वे, मेरा एक नया शो है सुपरनैचुरल क्राइम्स, अच्छा। तो उसमें मैं यही सब बताता हूँ कि जो जितने भी क्राइम्स हुए हैं उनमें सुपरनैचुरल एंगल क्या है, लोग उसे 8 पे सुन सकते हैं। तो उसमें जी। राहुल, मैंने जब केसेस करे, अब जब मैं उस केसेस को पढ़ रहा था तो उसमें मैंने कई केसेस ऐसे पढ़े जो तुलपा के केसेस भी थे। मतलब जिसमें प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी बैठा हुआ है, किसी से बात कर रहा है और उसकी छाया कैमरे में दिख रही है। और अच्छा। पुलिस और डॉक्टर आज तक नहीं बता पाए कि ये क्या है। बहुत बड़े पैरासाइकोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि ये तुलपा है। बेसिकली साइंस मानता है इस टर्म को, साइंस मानता है, बिल्कुल इसका मानता है। जिस existence। हिसाब से एक ह्यूमन फॉर्म है उस अच्छा। हिसाब से एक थॉट फॉर्म भी है। तो उसी जो एक थॉट, प्रॉपर मैनिफेस्टेड है, हाँ। वो क्राइम भी कर सकता है। नहीं, वो क्राइम नहीं कर सकता। अभी तक तो ऐसा कोई सबूत नहीं आया सामने कि उसने क्राइम किया। नहीं तो आपने अभी बताया ना, पर तुलपा वो ने। इंसान बात कर रहा है उससे। आप समझो, तुलपा क्रिएट हुआ, हाँ, जो आरोपी है वो बात कर रहा है, ओके। और वो आरोपी को बात करते हुए आप कैमरे से देख सकते हो, उस छाया को भी देख सकते हो, ओके। हिलते हुए। छाया ही रहेगी, मतलब उसका कोई आकार नहीं होगा, उसका चेहरा नहीं होगा। हाँ, आप ही के आकार, आप ही के शेप की होगी, पर मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम जाओगे तो तुमसे भी बैठ के बात करेगी। अच्छा, इस प्रयोग के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट अंदर भी बैठे। उन्हें वो जो छाया होती है जी। वो मतलब बहुत धुंधली धुंधली दिखती है, उनका ऐसा मानना है। और ये प्रूवन है प्रॉपर पूरी तरीके से कि कोई भी इंसान इस तरह के डबल एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर सकता है, अपने साथ एक छाया को ला सकता है। अब वहां पर कुछ आरोपी इस आड़ में ये बोल देते हैं कि क्या बोलते हैं, हमने उसके कहने पे कर दिया, उसको शैतान मान लो या जो भी मान लो। पर यहाँ तक तो साइंस पहुंच गई है कि तुलपा होता है। पर अगर आप हमारे हिसाब से देखें, जैसे अघोरपंथ के हिसाब से मैंने आपको बताया, जी। तो उसमें आप तुलपा से काम करा सकते हो, तुलपा को एक पर्टिकुलर चीज बता सकते हो, उसको एक कमांड दे सकते हो। जैसे प्रॉम्प्ट होता है ना, उसको जी, एक जी। प्रॉम्प्ट दे दिया कि अगर अर्चित नीचे आता है या फिर अगर आप नीचे आते हो तो आपको वो ऊपर लेके चला जाए, कैसे भी करके, तो वो लेके चला जाएगा। अगर आप कुछ केस वगैरह हैंडल कर रहे हो, ठीक है, कभी आपके मतलब कोई ऐसे लाइक मे बी आपके गुरु, और वो केस कहीं बाहर का है जी, एंड वो तुलपा का इस्तेमाल करके कहीं बाहर एग्जॉर्सिज्म वगैरह भी कर सकते हैं। तुलपा का अपना एक दायरा होता है। आपने तभी देखा होगा, मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं वो एक दायरे के अंतर्गत है। जैसे मैंने बताया ना कि वो आज परछाई थी, एक घाट पे जाके गायब हो गई, तो एक अच्छा। दूरी पे ले जाके गायब हो गई। उसका एक दायरा होता है और वो दायरा साधक की शक्ति पर डिपेंड करता है। मतलब अगस्त मुनि जो थे, उनकी तुलपा या फिर उनकी जो तुल्पात्मक ऊर्जा है उसका दायरा था 100 योजन तक। वो यहाँ तक ट्रैवल कर सकते थे, मतलब यहाँ तक अपने तुलपा आकार को भेज सकते थे। फिर आते आते कम होता चला गया। आज की डेट में मैंने अभी तक जो सबसे बड़ा साधक देखा है, अपने गुरु की बात बता रहा हूँ, जी। सिर्फ उन्हीं को ही देखा है जो ये काम कर सकते थे इतना अच्छे तरीके से। मतलब हो सकता है और भी लोग करते हो, पर मैंने जो लाइव देखा वो ये था। तो तुलपा का अपना एक दायरा है, उस दायरे को वो क्रॉस नहीं करेगी चाहे कुछ भी हो Okay. जाए। वो दायरा आपको डरा भी सकता है। जो लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं गलती से, तो इस केस में क्या होता है? मतलब जैसे इमोशनली मैनिफेस्ट, एज इन जैसे कोई अगर जैसे हमारी बात हो रही थी, कोई अनकॉन्शियसली जो है किसी तुलपा को क्रिएट कर दे। जी। अर्श, मैंने फैमिली में ये चीज देखी थी कि जी। आई मीन उत्तराखंड के ये लोग थे हाँ, एंड इनके फादर की कोई आई थिंक मानसरोवर यात्रा, किसी यात्रा में जाते टाइम उनकी डेथ हो गई, ठीक है। ओके। और जो बड़े बेटे थे उनका थोड़ा एक तो स्नेह वगैरह भी ज्यादा था, प्यार वगैरह ज्यादा था, और थोड़े कुछ प्रॉपर्टी के भी ऐसे मसले थे। जी। तो उन्होंने ऐसा बोला जाता है कि अब आई थिंक जब आप बात करें तो शायद मुझे लग रहा है एक वो तुलपा की बात हो रही होगी। ओके। तो उन्होंने अपने फादर की आत्मा को बेसिकली मैनिफेस्ट कराया है, एज इन उनका कहना ये है। कराया है मतलब? यार उन्होंने किसी को बुला करके उसको कुछ तो भी ऐसे मैनिफेस्ट कराया था। मतलब उनका कहा यह जाता था कि उनके बाबा जी की छवि रहती है, ओके।
ठीक है, और वो छवि रहती है। अब आपको लगेगा ये मनगढ़ंत है, लेकिन वो छवि ने कहाँ लॉकर के नंबर हैं, कहाँ पे बैंक पेपर्स सब और ये स्टोर चीज कर रखा था। सब उसको इन्फॉर्मेशन ला करके दी, मतलब ऑल द थिंग्स जो शायद उनके फादर जानते होंगे, ठीक है। हाँ। और वो फिर काफी टाइम तक का उनके साथ, वो मतलब हमेशा, अभी भी शायद अगर मैं जाऊंगा तो कोई बताएंगे यहाँ पे जो है छाया हुआ। अभी है, यहाँ बैठी है। हाँ। तो इस तरीके से जो लोग मरे हुए लोग होते हैं, आत्मा होती हैं, क्या इनको इस तरीके से परमानेंटली एक तुलपा के फॉर्म में अपने पास रखा जा सकता है? एक आत्मा को तुलपा के फॉर्म में रखना मतलब ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है। वो भी पर ऐसा होता है। ओके, मतलब देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस जिसमें, अब जैसे कामिनी विद्या होती है, एक कामिनी तंत्र होता है, उसके अंदर एक कामिनी विद्या होती है। तो उस विद्या के अंतर्गत किसी भी चेतना को अपने वश में किया जा सकता है, किसी भी चेतना को। पर कामिनी विद्या बहुत कम लोग करते हैं। चेतना मतलब आप जो सोच रहे होगे, जो भी आप लॉस्ट हो जाओगे, अचानक से भूल जाओगे। भुलाने की विद्या नहीं होगी, आपकी चेतना ही खत्म हो जाएगी, वहां से आप ब्लैंक हो जाओगे एकदम से। तो ये जो ब्लैंक कराने वाली चीज होती है, ये भी एक विद्या के अंतर्गत है। ये कामिनी तंत्र में कामिनी विद्या अध्याय है पूरा, उसके अंदर ये किया जा सकता है। मैंने कई ऐसे साधकों को देखा है जो खड़े खड़े सामने वाले को एकदम ब्लैंक कर दें, कुछ नहीं करते, वो सिर्फ एक बार हाथ ऐसे फेर देंगे, सर पे भी नहीं फेरेंगे, मुंह के सामने से हाथ ले जाएंगे और इंसान ब्लैंक हो जाएगा। आप सोचो हम करने क्या आए थे, ये खड़ा क्यों है मेरे सामने? मतलब ये वो पहलू आते हैं ना जहां से तंत्र और विज्ञान अलग हो जाता है मेरे लिए। किसी भी इंसान को आप केवल दूर से हाथ फेर रहे हैं, आप ब्लैंक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी कमजोर तो चेतना नहीं है, राइट? ठीक है। तो मैं उस साधक से मिला हूं, मैंने एक्चुअली ये महसूस किया है कि वो ये काम करता है। वो लोगों को ऐसे नहीं ठीक करता है राहुल। उसके पास कोई पोजेस इंसान आता है तो वो हाथ फेर देता है, तो इंसान तो ब्लैंक हो गया। अब जो बोलेगा वो सिर्फ आत्मा बोलेगी। अब जो बोलेगा वो पोजेस इंसान जिसने पोजेस किया, अब वो बोलेगा। नहीं, बट आई वाज अंडर द आइडिया कि इंसान अगर पोजेस होता है तो ऑलरेडी ब्लैंक हो चुका हो, मतलब मैं आई वाज अंडर द आइडिया कि अगर कोई इंसान पोजेस होता है तो ऑलरेडी ब्लैंक हो जाता है। चलिए मान लीजिए ब्लैंक हो जाता है जी, उसकी चेतना ऑन रहती है ना, वो खुद को काटता है, मारता है, उसको दर्द तो होता ही है बाद में। चेतना से आपका मतलब क्या है? कि उसको महसूस करने मतलब वो जागरूक है एक तरीके से, उसको दर्द वगैरह सब महसूस होता है, महसूस होता है। बोल इसलिए नहीं पाता है। मान लीजिए उसने खुद को काटा, उदाहरण के तौर पे, उसको दर्द हो रहा है। मैं ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर दूं कि अगर कोई इंसान पोजेस होता है तो ऐसा नहीं होता कि उसको दर्द नहीं हो रहा है, उसको महसूस हो रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, उसकी चेतना ही ब्लॉक है। मतलब उसके अंदर सजग नहीं है ना उस चीज को बताने के। हाँ, वो बताने के लिए सजग नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा, मतलब जो सामने है वो उसको बताने ही नहीं दे रहा, उसकी चेतना ही ब्लॉक कर दे रहा पूरी। तो वो जो साधक था, इतना स्मार्ट साधक मैंने मतलब बहुत कम देखा है अपनी जिंदगी में। वो खाली आया, वो कहती है कि लड़की को ऊपर आत्मा आ गई है, और जैसे ही उसने बोला लड़की सर्वर हिलाने लगी, तो कहता वो चाय पी रहा था नॉर्मली बैठ के, मतलब तो उसने नॉर्मल उस लड़की के सामने गया, उसने ऐसे हाथ फेर दिया। अब क्या है, वो लड़की पूरा जो सर्वर हिला रही थी वो नहीं हिला रही है, पर जो बोल रहा है उसके अंदर से जितना भी खतरनाक जो आवाज आ रही थी वो क्लियर आ रही है, वो क्लियर था। और लड़की बोल नहीं रही है राहुल, लड़की के मुंह चुप है, होंठ बंद है, पर आवाज आ रही है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जैसे आप मुंह बंद करके बोलने की कोशिश करिए, उसी तरीके से आवाज आ रही है अंदर से। अब वो बोल रही है और इसको पता है। इसने पूछा नाम क्या है, तो सीधे उसके चाचा का नाम आ गया जो मर चुके थे, वही इसके ऊपर लगे हुए थे ऐसा करके। तो मेरे दोस्त ने बोला कि ये इंसान है और ऐसा ऐसा सीन है, आपको एक नारियल लेके आना होगा, ठीक हो जाएगा उसके बाद। अब ये नारियल लाता है, नारियल को नीचे से ऐसे हाथ फेरता है, मतलब छुआता किसी हाथ को नहीं है, वो हाथ फेर देता है, ऐसे घुमा देता है। और उसके बाद जैसे ही नारियल रखा, थोड़ी देर में नारियल में शायद वो आत्मा आ गई हो, लड़की ठीक हो गई। और इसने क्या काम किया, वो नारियल को अपने मंदिर में लेके गया, तोड़ा, काट के खा गया। अब मुझे नहीं पता ये उसने क्यों किया था, ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। वो काट के खाने के लिए नहीं था, वो शायद उसकी पद्धति में वो वैसा ही हो कि वो आत्माओं को अपने अंदर संचित कर रहा हो खा खा के। एक ये भी प्रोसेस हो सकता है ना। अब उसके गुरु ने क्या सिखाया मुझे नहीं पता, पर वो ये काम कर रहा था और बड़े बखूबी तरीके से कर रहा था कि मतलब कोई भी इंसान देख ले तो पागल हो जाए। उसकी डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली बनाने लायक है और वो बिल्कुल एकदम है भी स्मार्ट देखने में। वो आता है बस केवल ऐसे हाथ फेर देगा, तुम ब्लैंक। मैंने कहा इस तरीके से तो तुम किसी के भी सामने जाओ और वहां जाके तुम कुछ भी कर सको। कहता दिक्कत बस यही है कि इसका इस्तेमाल मैं गलत जगह नहीं कर सकता, मतलब ऐसे ही अपने किसी उसके लिए नहीं कर सकता। जैसे अगर मेरे विजन से तो मुझे कोई जानबूझकर पूछेगा कि अच्छा किस कलर का कपड़ा पहनने था, क्या मूछें थी, तो वो मुझे कभी नहीं आएगा। अपने आप से आ रहा है तो मैं बोल दूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। वो मेरी पद्धति है, उसी हिसाब से ये उसकी पद्धति थी।
इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग होते हैं या फिर जो इमेजिनरी चीजें बना लेते जी। हैं वो बहुत ज्यादा कर भी सकते हैं, पर अगर वो अंडर कंट्रोल्ड हो यानी अंडर प्रैक्टिस हो तो और ज्यादा बेटर हो सकता है। अब राहुल आप जरा इमेजिन करो, जैसे अगर हम तुलपा की बात कर रहे हैं, आप ये जी। इमेजिन करो कि जो बुरे लोग होते हैं उनका भी तो तुलपा बनता होगा, उनकी भी तो अपनी एक एनर्जी बनती होगी जो अलग तरीके से रिएक्ट करती होगी। अगर कोई तो बनती होगी या खुद वो बनाते भी होंगे या शायद। खुद वो बनाते भी होंगे। अगर एक क्रिमिनल एक साधक बन जाए, एक अच्छा साधक, जी। तो वो तुलपा बनाकर क्या क्या कर सकता है, ये सोचिए आप। ऐसा कभी हुआ है आपके ऐसा knowledge में? बनारस में हुआ है, बहुत फेमस केस है, पूरा बनारस Okay. जानता है इस केस को। तो बेसिकली एक चोर, अब वो कैसा भी चोर था मुझे एग्जैक्ट उसके बारे में नहीं पता, पर वो हफ्ते वगैरह वसूलता था Okay. जा जाके, बहुत पहले की बात है। तो उसने क्या काम किया, उसने तांत्रिक साधना सीखी, उसने नवचंडी और अष्टचंडी जैसी बड़ी बड़ी साधनाएं भी सीखी, जो कम से कम 7 कपालिक एक साथ बैठ के सिखाते हैं, ठीक है। Okay. उसने वो सब साधनाएं सीखी, और साधना सीखने के बाद ये रहता था महाराज हमेशा घाट पे, ठीक है। लोगों को लगता था कि बैंक में इसी के जैसा कोई इंसान आया है। अब देखिए ये बहुत फेमस केस है, तो कोई भी समझ सकता है, जो बनारस का होगा वो समझ जाएगा। तो लोगों को लगता था कि बैंक में आके कोई आया है, किसी ने ताला तोड़ा और कोई पैसा उठा के लेके जा रहा है। मतलब हो नहीं रहा है ऐसा, नहीं समझा? ऐसा लोगों को लग रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है, और बहुत जीवंत रूप से लग रहा है। मतलब छोटा मोटा लग सकता है, एक इंसान को लगे, 2 इंसान को लगे, हेलुसिनेशन मान लेते हैं। उस जितने भी प्रेमिसेस में जितने भी लोग थे, एक कर्मचारी, mass level पे हो रहा है वो। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, जितने भी और लोग अनजान आते थे, उनको भी लगता था कि कोई अंदर आया है चोरी करने, उसने ताला तोड़ा है, सबको डराया है और उसके बाद चला गया। तो वो लोगों ने रिएक्ट नहीं किया उस पे। ये धीरे धीरे क्या होता है ना, बनारस के लोगों के अंदर ये खासियत है, वो धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगते हैं। तो जब आप तुलपा को एक तरीके से ये समझ लेते हो कि ये जो भी हो रहा है जी। ये सब किसी इमेजिनेशन या फिर किसी एक परछाया के जरिए हो रहा है, तो वो तुलपा खत्म हो सकती है। तुलपा को खत्म करने के अपने तरीके हैं, अपने अपने तरीके हैं। यदि मेरे गुरु का जो साया मुझे मिला था सीढ़ियों पे, जी। यदि मैं उस समय उस साये को नेग्लेक्ट कर देता या फिर एक बार उसको इग्नोर कर देता, मतलब वो तुम्हें अपनी बातों में फंसाएगा, लेकिन अगर एक बार मैंने इग्नोर कर दिया तो वो साया गायब भी हो जाएगा अपने आप, वो तुलपा स्टेट खत्म हो जाएगी वहां पे। ओके। लेकिन इसको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। मतलब कई ऐसी मुद्राएं होती हैं जिसको बनाने से तुलपा जो भी कर रहा होता है उसका इग्नोरेंस आ जाता है आपके अंदर। मतलब उसको इग्नोर करने के लिए अलग मुद्रा होती है बनाने की, वो आपके रीढ़ की हड्डी को छू के एक मुद्रा स्पेसिफिक होती है, वैसी बनानी पड़ती है। तो किसी भी तरीके का तुलपा या छलावा ऐसा आप मान लो, वो आपको परेशान नहीं कर सकता। आपको कभी भी ऐसा लगता है हर्ष कि फॉर एग्जांपल जब मैं पहाड़ों में ड्राइव वगैरह करता हूँ तो, और ये बड़ी पर्सनल चीज है, द थिंग इज कि कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है चलाते चलाते कि कोई है जिसने मुझे बताया कि राइट टर्न कर लो। Okay. कोई अगर ऐसा डेंजरस है पोटोन, ऐसा कुछ अगर टर्न आने वाला है तो खुद बॉडी को कुछ फिजिकली ऑल्टर कर रहा है, तो खुद आपकी बॉडी को फिजिकली ऑल्टर कर रहा है जी। तो क्या भी कहना चाहते हो कि कहीं ना कहीं हम सभी एक तरह के इमेजिनेशंस कैरेक्टर्स तो बनाते ही हैं। बिल्कुल बनाते हमें हैं। वी बीइंग राइटर्स तो हम तो कैरेक्टर काम ही यही है, कैरेक्टर्स वगैरह क्रिएट जी। करना। तो पॉसिबली एक रेल्म ऐसा है जहां पे ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, और मे बी क्योंकि आप उसमें इतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हो फिलहाल, आप जैसे आपने बताया इग्नोर कर दे रहे हो तो गायब हो जाता है। बट अगर आप उसको फोकस करोगे दैट कैन एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ योर रियलिटी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया, ये हो सकता है। जैसे हमारे गुरु हमेशा कहते थे जो सपने होते हैं, जैसे हमारे गुरु जो थे वो कहते थे हमेशा कि जो हमारे सपने होते हैं वो अनंत ब्रह्मांडों की दुनिया के दरवाजे होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप सपने में देख रहे हो आप जोकर हो, तो आप किसी दुनिया में हो एक्चुअली में, ठीक है। उसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि जब आप कोई तरह की इमेजिनेशन करते हो तो इसका मतलब, अगर वो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे वो किसी भी रेल में एग्जिस्ट कर रही है, होगी जरूर कहीं ना कहीं, तभी तुम उसको सोच पा रहे हो, उतना लेवल तभी तुम्हारा जा पा रहा है। और ये पूरक बॉन्डिंग होती है, वो भी तुमसे कनेक्ट करना चाह रही है, तुम भी उससे होना चाह रहे हो, इस वजह से तुम वो बना पा रहे हो या फिर वो सोच पा रहे हो। ओके। अब वो अलग रेल्म की चीजें हैं, तुमने उसको बनाया, उसको लिखा। जो इंसान उस रेल्म को एक्सेस कर चुका है या फिर उस जगह को समझ चुका है, उसको तुम्हारी चीजें बड़ी अद्भुत लगेंगी, ऐसा मेरे गुरु कहते थे। और अद्भुत कब लगेंगी? जब तुम उस रेल्म में गए नहीं हो, बस तुमने देख लिया है उसको बनाते हुए। जैसे एक कलाकार की कला जी, कोई आर्ट बना रहा है,
अब मेरे बर्थडे वाले दिन ही एक मैं विजय जी से मिला जो वहां पर मूर्तिकार थे, उन्होंने, उनके पास गिनीज बुक वगैरह है, तो उन्होंने अपने स्ट्रोक से, क्रेयॉन के स्ट्रोक से स्पीड में गणेश जी बनाए, वो भी 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर। जी। वो देख के एकदम यूनिक लग रहा है। मतलब मैंने उस रेल्म को एक्सेस नहीं किया है, अगर कर लिया होता तो मुझे अच्छा लगता कि बढ़िया है, कि मतलब अच्छा है। आप कहना चाह रहे हो वो सेंसिबिलिटी आप में अभी नहीं आई कि आप उसको एग्जैक्टली अभी नहीं आई कि हम उस रेल्म को एक्सेस कर लें। एक रेल्म होगी जहां पर गणेश जी बने बनाए रखे होंगे, तो आप खाली वहां से यहाँ उसको ट्रांसफर करो कुछ बस ऐसा। वो एनर्जी, क्योंकि पूरक परस्पर बॉन्डिंग हो रही है, इस वजह से आपका हाथ, आपकी बॉडी और आपकी जो ऊर्जा है जी। उस ऊर्जा को एक्सेस करके वो चीज बना रही है। तो अर्श, अगर मैं आपसे ये ना, तो एक बड़ा बेसिक सवाल है, आपके हिसाब से क्रिएटिविटी क्या है? खैर क्रिएटिविटी यार, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, मतलब बताने के लिए कि क्या है। अगर मैं like इसी in चीज brief- को एज अ क्रिएटिविटी बोलूंगा एक तरीके से, कि आप एक ऐसी रेल्म को एक्सेस कर लें जिसको मोस्टली जी। नहीं छुआ है लोगों ने, या जो लोगों को पसंद है। देखिए, दो ही तरीके की चीजें होती हैं, या तो आपने उस रेल्म को छुआ नहीं है तो आपको एकदम अद्भुत लगेगा कि अरे वाह क्या बना दिया है, जी, आप उसमें और आए नहीं तो आपको आप लगता है उसमें रहे हो तो आपको मजा आएगी कि वाह ऐसा तो हम भी करते थे यार कभी, ऐसा करके। और एक कैटेगरी और आती जिनको दोनों से कोई मतलब नहीं, जिनको ये लगता है कि यही रेल्म है जो है, एग्जिस्ट करती है, बाकी तुम जो आर्ट बना रहे हो बेकार है, बकवास है, ऐसा करके। तो है कैटेगरीज अलग अलग है, पर जी। मेरा कहना है कि वो रेल्म एग्जिस्ट करती होगी कहीं ना कहीं। तो यार अगर सब ये रेल्म्स हैं और ये सब रेल्म्स एग्जिस्ट भी करती हैं कहीं ना कहीं, तो यार फिर रियलिटी क्या है? मेरे गुरु हमेशा कहते थे कि तुम जो जी रहे हो वो रियलिटी नहीं है, उनका हमेशा यही Okay. कहना था। ये उनके ब्रह्म वर्ड्स थे जो मेरे दिमाग में आज भी, हेवी स्टेटमेंट है बाय द वे, बहुत हेवी स्टेटमेंट है। कह रहे ये वर्ड ही नहीं है ना, मतलब उनका यही होता था। जब मैं कहता था कि आज गुरुजी थोड़ा सा लेट हो गया, माफ कर दीजिए या कुछ ऐसा, कह रहे तुम किस चीज के लिए माफी मांग रहे हो? जो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके लिए क्या माफी मांगना? तो रियलिटी ऐसा जो हम सोच के चलते हैं कॉमन ग्राउंड है जो हम सब नहीं, लोग वो शेयर common करते हैं, वैसा ground- नहीं है। एक्चुअली कॉमन ग्राउंड वो बस एक पैरामीटर सेट किया हुआ है समझने के लिए, जीने के लिए, पर ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी और कुछ है, वो अपना म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज है। वो कुछ भी हो सकता है राहुल भाई। अच्छा। मतलब मेरे गुरु ने हमेशा यही कहा कि तुम एक सच्ची दुनिया में नहीं जीते हो। उन्होंने लोगों को भूल के नहीं बोला कि लोग झूठे हैं या कुछ ऐसा करके, वो कह रहे हैं इसके पार ही असली दुनिया है, ये दुनिया नहीं है। वो कहते हैं जीवन, राम अशोक जी भी कहते हैं ये बात, कि जीवन बहुत खतरनाक है, मृत्यु आसान है। मतलब आप मोक्ष को या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो जी। तो आपका जीवन सुगम हो जाता है, रादर देन जब आप जिंदा हो। जिंदा में आपका जीवन बहुत दुर्गम होता है, बहुत परेशानियां होती हैं। डेथ इज Death